नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगो कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा, उसमें हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक 2.1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक 2.4 जो एक्सरसाइज उसके क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, यदि हिंदी में बात करें तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिंपल पहला क्वेश्चन है आपका 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये हमें आइडेंटिटीज लगा के करना है। ठीक है, तो ये देखिए आपको किस टाइप का दिख रहा है, x² प्लस y² या और यहाँ पे xy है मतलब 2xy होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे हम, आइडेंटिटी इसमें ये लगाएंगे हम, देखिए यहाँ पे जो आपकी होती है ना x² प्लस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू क्या होती है आइडेंटिटी, a या x कुछ भी ले सकते हैं, x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये कौन सी वाली फॉर्म में दिया है, आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी कौन सी फॉर्म में है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि ये किस फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपको इस वाली फॉर्म में दिख रहा है, तो ये जो इस फॉर्म में है ना आपका, ये आंसर हमें इस फॉर्म में लेके आना है। और जब आपका इस फॉर्म में रहता है तो ये आंसर हमें इस फॉर्म में लेके आना है। ये आपको सभी उसमें ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, x²। तो x² मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 9x²। तो 9 किसका होल स्क्वायर होता है बेटा, तो वो होता है 3 का। तो ये हो जाए 3x का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ रहता है 2, तो 2 इंटू x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 है, तो हमने लिखा 3 और साथ में x इंटू y और प्लस y² क्या है आपका, ये y का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू निकल गई, तो x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है y। ठीक है, तो हमें सिंपल इस फॉर्म में लेके आना है, मतलब हम लिख सकते हैं 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका आपका 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, ये होगा। अब इसमें आपको देखो क्या है, सेम यहाँ पे स्क्वायर है, 1 है लास्ट में, तो इसका तो स्क्वायर होगा नहीं। अब ये बीच में माइनस है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी बेटा आपकी, इसमें लगेगी a² माइनस 2ab और प्लस b² इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो सबसे पहले a² मतलब ये आपका y, तो y² मतलब 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 आएगा, फिर इनटू में y की वैल्यू 2y और इनटू में 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू है और यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है x² माइनस y² अपॉन 100। ठीक है, क्या है x² माइनस y² अपॉन 100। अब यहाँ पे देखो बेटा ये x² माइनस y² अपॉन 100, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे लगेगी आपकी a² माइनस v²। ठीक है, जो कि क्या होती है, ये होती है a प्लस b और
ए माइनस बी, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस ए। तो सबसे पहले ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, तो ए प्लस बी है, मतलब हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन 100। फिर उसके बाद क्या है, ए माइनस बी, मतलब एक्स माइनस वाई अपॉन 100। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये 100 नहीं आएगा बेटा, 10 आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर लिया है। यहाँ पे भी 10 आएगा और यहाँ पे भी 10 आएगा। ठीक है, आया समझ में।